रिस्क स्टोरीज HD में खुश आमदीद। एक और दिलचस्प कहानी लिए हाजिर है। नगरपुर गांव में मीठे नाम का पुलिस ऑफिसर रहता था। वो हर टाइम लोगों को तंग करता रहता था। लोगों से रिश्वत लेना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन मीठा अपने सिपाही के साथ राशन वाली दुकान पर आता है। अरे ओ मीठे, पुलिस ऑफिसर के होते हुए अपने मसालों में मिलावट करता है। गांव के बहुत से लोगों ने तेरी शिकायत की है। हाँ साहब, कल भी एक आदमी इसकी शिकायत लेकर आया था। नहीं पुलिस साहब, मैंने कभी अपनी जिंदगी में बेईमानी नहीं की। मैं हलाल रोजी कमाता हूँ। आप खुद ही चेक करें, मेरी किसी चीज में मिलावट नहीं है। चुप, एकदम चुप। मेरे आगे बहस करता है। तेरा क्या मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी ले जाकर तुझे थाने में बंद करूँगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। साहब मुझे थाने मत लेकर जाएं, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। साहब एक काम करे, इसे थाने मत लेकर जाए। ओए दुकानदार, एक काम कर, साहब के घर के लिए 1 महीने का राशन पैक कर दे। अच्छा साहब, मैं भी देता हूँ। फिर वो उससे सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं और थाने आ जाते हैं। मीठे साहब, मुझे तो डर लग रहा था कहीं गांव वाले हमारी शिकायत बड़े ऑफिसर को न कर दें। अरे डरपोक इंसान, गांव वालों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी शिकायत करे। उनको पता है मैं बहुत सख्त पुलिस वाला हूँ। मीठे साहब कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। मुझे भी लोगों से पैसे वसूल करने का तरीका सिखाएं। अभी तू नया पुलिस में भर्ती हुआ है। मेरे साथ रहेगा तो सब सीख जाएगा। चल एक काम कर, किसी होटल पर चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। उसी गांव में एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ समोसे पकोड़ों की दुकान चलाता था। मीठा और सिपाही उसकी दुकान पर आते हैं। ओ बुजुर्गो, एक काम करो, हमारे लिए 2 प्लेट समोसों की लगा दो। जी साहब, आप लोग बैठे, मैं अभी भिजवाता हूँ। मीठे साहब, मैं तो कहता हूँ आप समोसे पैक करवाए, थाने में सुकून से बैठकर खाएंगे। हाँ कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है। चलो बुजुर्गो, फिर पैक ही कर दो। हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं अभी पैक कर देता हूँ। साहब आपके समोसों के 80 रुपए हो गए हैं। क्या बोला, पैसे चाहिए? पैसे तो मैं तुझे अभी थाने ले जाकर देता हूँ। साहब इसे माफ कर दें, इसे नहीं पता कि आप कितने बड़े ऑफिसर हैं। समझा दे इसे, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। हाँ साहब, मैं समझा दूंगा। चल बेटा, साहब से माफी मांग। साहब मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक फल की रेड़ी नजर आती है। मीठे साहब, आज तो सेब और केले खाने का बहुत दिल कर रहा है। चल मेरे साथ, तुझे पुलिस की वर्दी का कमाल दिखाता हूँ। फिर वो फल वाली रेड़ी पर आ जाते हैं। ओए बुड्ढे, तू क्या यहाँ फल की रेड़ी लगा कर खड़ा है? तुझे पता भी है ये कानून के एकदम खिलाफ है। बेटा मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, यहाँ रेड़ी लगा कर 4 पैसे कमा लेता हूँ। मेहरबानी करो साहब, मुझे यहाँ रेड़ी लगाने दो। अब बुड्ढे बहस करता है मेरे आगे। जब बोला है यहाँ पर रेड़ी नहीं लगानी तो नहीं लगानी। मीठे साहब, पर यहाँ पर रेड़ी लगाना गैर कानूनी तो नहीं है? सिपाही तू चुप कर, तूने सेब और केले खाने हैं कि नहीं? इस बुड्ढे को डराऊंगा तो ही ये हमें हाथ जोड़कर सेब और केले देगा। साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी इसी रेड़ी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। जबान चलाता है बुड्ढे मेरे आगे। चल 2 किलो सेब और 1 दर्जन मोटे मोटे चितरी वाले केले पैक कर दे, और कल से तेरी रेड़ी यहाँ पर नजर न आए। फिर मीठा और सिपाही फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी दुखी होकर रेड़ी लेकर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। तो उसकी बेटी आती है। क्या हुआ अब्बू, आप क्यों रो रहे हैं और आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? बेटी, मीठे पुलिस वाले ने मुझे वहाँ फलों की रेड़ी लगाने से मना कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ से खाएंगे। अब्बू आप परेशान मत हो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। उसी ने हमसे रोजी का वादा किया है, वो हमें भूखा नहीं रखेगा। उसी
गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। बेगम, मैं रिक्शा लेकर काम पर जा रहा हूँ। आपने कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं शाम में वापसी पर लेता आऊँगा। बिट्टू, फिर आप एक काम करें, वापसी पर चाय की पत्ती लेकर आना। सुबह नाश्ते में चाय ना हो तो नाश्ते का मजा नहीं आता। ठीक है बेगम, मैं आते हुए लेता आऊँगा। फिर बिट्टू रक्षा लेकर घर से निकलता है, जबकि मीठा एक जगह नाका लगाकर खड़ा होता है तो बिट्टू वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो उसे रोक लेता है। बड़ी स्पीड में जा रहा था मोटे, तेज रिक्शा चलाने के जुर्म में तेरा चालान कटेगा। पर साहब, मैं तो रिक्शा आहिस्ता चला रहा था, वैसे भी मुझे रिक्शा तेज चलाने से डर लगता है। मोटे पेट वाले गेंडे, मुझसे बहस करेगा? ला 500 रुपए दे। पर 500 क्यों दूं साहब, मैंने तेज स्पीड में रिक्शा नहीं चलाया। साहब के आगे बहस कर रहा है, जो साहब कह रहे हैं वो कर, वरना तेरा रिक्शा थाने में बंद कर देंगे। पर मैं 500 रुपए नहीं दूंगा, आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। वो रिक्शा तेज चलाने के जुर्म में बिट्टू को थाने में बंद कर देते हैं। फिर अगला दिन होता है। समोसे वाले भाई, इस गांव में मीठा पुलिस वाला बहुत रिश्वतखोर है। पता नहीं हमारे हंसते बसते गांव में कहां से आ गया, जीना ही हराम कर दिया है उसने तो हमारा। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारा भी रोजी कमाना उसने हराम कर दिया है। दूसरी तरफ बिट्टू की बीवी परेशान होकर थाने आ जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि बिट्टू जेल में बंद होता है। साहब, ये आपने मेरे शोहर को क्यों बंद किया हुआ है? तेरा शोहर तेज स्पीड में रिक्शा चला रहा था, इस जुर्म में बंद है। नहीं नहीं बेगम, मैंने रिक्शा तेज नहीं चलाया था। चुप कर मोटे, एक तो जुर्म करता है ऊपर से बहस करता है, अब तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहें, मेरे शोहर को माफ कर दे। मेरे साहब बहुत सख्त ऑफिसर हैं, इतनी आसानी से तेरे शोहर को माफ नहीं करेंगे। साहब, आपको क्या चाहिए मैं आपको ला कर दूंगी, पर मेरे शोहर को छोड़ दे। तेरे शोहर का जुर्म बहुत बड़ा है, इसकी सिर्फ एक ही शर्त पर माफी होगी। वो कैसी शर्त साहब, मुझे बताएं। बीबी, पूरे 2 लाख रुपए का इंतजाम कर और अपने शोहर को यहाँ से ले जा। ठीक है साहब, मैं कुछ करती हूँ। फिर उसकी बीवी वहाँ से निकलती है और सुनारे के पास बेच देती है और पैसे लेकर थाने आ जाती है। ये हुई ना बात, सिपाही एक काम कर, इसके शोहर को छोड़ दे। ठीक है साहब, मैं भी छोड़ देता हूँ। फिर बिट्टू और उसकी बीवी थाने से चले जाते हैं और घर आ जाते हैं। बेगम, ये हमारे साथ बहुत बुरा किया है मीठे पुलिस वाले ने। हाँ बिट्टू, बहुत बुरा किया है उसने, देखना उसे एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। वहाँ दूसरी तरफ मीठा खुशी खुशी घर आता है। वाह मीठे, आज तो बहुत खुश लग रहा है तू। बेगम, बात ही खुशी वाली है, आज बहुत मोटी दिहाड़ी लगी है, ये देख। मिठे, मेरे जोड़ के टोटे, चल फिर मुझे शॉपिंग करवा क्या। ठीक है बेगम, चल, तू भी क्या याद करेगी। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और जा रहे होते हैं तो एक ट्रक वाला नशे में ट्रक चला रहा होता है। आज वो सब बड़ा भाई 12-11 पी कर ट्रक चलाने का अपना ही स्वाद है यार। तो उसका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो मीठा और नसीबों को नीचे दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। मीठा और नसीबों दोनों मौके पर ही मर जाते हैं। नाजरीन, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।